ऊंचा सुनने वाली बहरी बहू। चारों तरफ आग लगी है, बुआ मौसी सब यही है, हमें बचाओ कोई है। चौधरी साहब की इकलौती बेटी लज्जो को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। अपने आगे वो किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। जमींदार साहब का बेटा अमर विदेश से आने वाला था। सभी लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी और सुना है वो भारत की लड़की से ही शादी करेगा। अपनी लंबी चोटी पर फूल लगाए हुए मेकअप से रंगी लज्जो बोली, वो पसंद भी सिर्फ लज्जो को ही करेगा। तुम गांव की गवार तो उसकी सालियां बनोगी, इसलिए उसकी तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम सबका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाऊंगी। जानते हो ना मेरा नाम क्या है? लज्जो। लज्जो लज्जो। सभी लड़कियां चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद अमर के स्वागत में गांव की भोली भाली खूबसूरत सी लड़की सिया हवेली के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बना रही होती है कि अचानक किसी के आने से रंगोली के रंग खराब हो जाते हैं। सिया उठकर खड़ी हो जाती है और टकराने से सामने रखी थाली के फूल चारों तरफ से उड़ने लगते हैं। जिसके पैर से रंगोली खराब हो गई थी वो कोई और नहीं अमर था। तभी वहाँ जमींदारनी लज्जो और बाकी लड़कियों के साथ आती है और अमर को गले से लगा लेती है। सिया को कुछ सुनाई नहीं देता, पर वो समझ जाती है कि ये अमर ही है। ये सिया यहाँ क्या कर रही है? पता है ना मेरा नाम क्या है? लज्जो। लज्जो लज्जो। लज्जो। लज्जो लज्जो। अमर सिया की ओर इशारा करता है। माँ, ये कौन है? उसे छोड़िए अमर बाबू, हम भी यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको याद ही होगा, लज्जो नाम है मेरा। ओह, तुम वही हो ना जो बचपन में सबकी चुगली करती थी? बुरी तरह मेकअप से ढकी हुई लज्जो गुस्से और अपमान से चिढ़कर चोटी जोर से आगे करती है। कुछ दिनों बाद, माँ, मैं गांव के अनाथालय में जा रहा हूँ, कुछ दान करके आता हूँ, गांव भी घूम लूंगा। बेटा तुझे जो करना है कर, बस जल्दी से एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। वैसे गांव में लज्जो से सुंदर कोई नहीं। अगर तुमने अपनी पसंद नहीं बताई तो मैं लज्जो से तुम्हारा ब्याह कर दूंगी। अमर गांव में जा रहा होता है तो उसे लज्जो मिलती है। अमर को देखकर वो जोर से चोटी हिलाती है। लज्जो। लज्जो लज्जो। अमर बाबू कहाँ जा रहे हैं? मुझे बताइए, मैं ले चलती हूँ। ये तो अच्छा हुआ तुम मिल गई, मुझे अनाथाश्रम तक जाना था। लज्जो जोर से मुस्कुराते हुए अपनी चोटी हिलाती है। तो चलिए आपको अभी ले चलती हूँ। पूरे दिन गांव में समय कैसे बीतता है? अमर बाबू, गांव में बहुत काम होता है। मुझे तो सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि मैं गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। अमर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब वो अनाथ आश्रम पहुँचते हैं तो अमर ये देखकर हैरान हो जाता है कि सिया अनाथ बच्चों के साथ खेल रही होती है। अमर को सिया की तरफ देखते देख लज्जो जल जाती है। सिया को देख रहे हैं? अभी कमाल दिखाती हूँ। मेरा नाम पता है ना क्या है? लज्जो। लज्जो लज्जो। लज्जो। लज्जो सिया को जानबूझकर पुकारती है। सिया, ए सिया, अमर बाबू आए हैं, आकर नमस्ते तो कर। सिया चुपचाप बच्चों के साथ खेलती रहती है, उसे सुनाई नहीं देता। जाने दीजिए, बड़ी घमंडी है, सुनकर अनसुना कर रही है। चलिए घर चलते हैं। अमर को बहुत बुरा लगता है। सिया के इस व्यवहार का पता लगाने वो फिर से अनाथ आश्रम जाता है और सिया से मिलता है। सिया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? कल तुम मुझसे मिलने नहीं आई। मैं सीधी बात करना पसंद करता हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिया उसको इशारों में समझाती है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और वो जन्म से बहरी है। इशारों इशारों में सिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि गांव में लज्जो से ज्यादा अच्छी लड़की उसको नहीं मिलेगी। उसकी सच्चाई पर अमर बहुत खुश होता है और निर्णय कर लेता है कि वो शादी करेगा तो बस सिया से। उसे पहली नजर में सिया से प्यार हो गया था। वो अपनी माँ से कहता है, मैं अपने लिए जैसा जीवन साथी चाहता हूँ वैसी सिर्फ सिया है। मैंने उसके अंतरात्मा की दयालुता को देखा है। मैंने देखा है कि वो हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। पागल तो नहीं हो गया है? पता है ना वो जन्म से बहरी है, सुन नहीं सकती। अगर हमारे रिश्तेदारों को पता चल गया तो बिरादरी में नाक कट जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा माँ। आजकल ऐसी मशीनें भी आती हैं जिन्हें कान में लगा लो तो सामान्य इंसान की तरह सुन सकता है। अमर के आश्वासन देने पर सिया की मंगनी कर दी जाती है। इस बहरी ने मेरे अमर पर क्या जादू कर दिया? जिसकी बीवी मुझे बनना था उसकी बीवी ये बन गई। लेकिन मैं भी चुप बैठने वाली नहीं। रिश्तेदारों के सामने जब तक इसकी इज्जत ना उतरवाई तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। पता है ना मेरा नाम क्या है? लज्जो। लज्जो लज्जो। लज्जो। और वो जोर से अपनी चोटी आगे करके चली जाती है। मंगनी के समय अमर सिया को सुनने की मशीन देता है। सिया उसे कान में लगा लेती है। उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है। वो अमर के रिश्तेदारों से बात करती है। उसके सुंदर स्वभाव के कारण सभी उसे पसंद करने लगते हैं। तो ये बात है। लेकिन अभी भी तीर कमान से छूटा नहीं है। अभी तो बस मंगनी हुई है। देखती हूँ मेरे अमर से शादी कैसे करती है। शादी वाले दिन इसकी कान की मशीन ही गायब कर दूंगी। सबको पता चल जाएगा ये बहरी है। पता है ना मेरा नाम क्या है? लज्जो। लज्जो लज्जो। लज्जो। लज्जो लज्जो। शादी के दिन लज्जो बहाने से सिया की कान की मशीन निकाल कर वापस चली जाती है। अचानक पंडाल में आग लग जाती है। सभी लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं। सिया भी घबरा जाती है। तभी उसे लज्जो दिखाई पड़ती है। मुझे बहुत डर लग रहा है लज्जो, मुझे यहाँ से बाहर ले चल। तुझे शर्म नहीं आती बहरी?
मेरे अमर से शादी कर रही है और मुझसे ही मदद मांग रही है। मैं तेरे कान की मशीन ले जा रही हूँ, देखती हूँ तू अपने आप को कैसे बचाती है। सभी दौड़ते हुए पंडाल से निकल जाते हैं, पर लज्जो का पैर रस्सी में फंस जाता है। सामने सिया होती है। लज्जो जोर जोर से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन न होने के कारण सिया सुन नहीं पाती। सिया मेरी तरफ देख, प्लीज मेरी तरफ देख, मुझे बचा ले, मेरी मदद कर, मैं उठ नहीं सकती। अचानक सिया की नजर लज्जो पर पड़ती है। वो भयंकर आग की परवाह न करते हुए जल्दी जल्दी रस्सी खोलने लगती है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं, पर वो लज्जो को बचा लेती है। लज्जो उसके गले लग जाती है और उसके कान की मशीन उसे वापस कर देती है। तभी दूर से जमींदारिन चाची की आवाज आती है, चारों तरफ आग लगी है, बुआ मौसी सब यही है, हमें बचाओ, कोई है, अमर भी यही है, वो बेहोश है। भगवान, सिया, सभी लोग अभी आग से घिरे हुए हैं, तेरी पूरी ससुराल जलती कायनात के अंदर है, अब उनको कैसे बचाएंगे? मेरे जीते जी किसी को कुछ नहीं होगा। सिया पीछे की तरफ जाकर पानी के मोटर को ऑन करने की कोशिश करती है। मोटर आग के कारण बहुत गर्म हो चुकी होती है, फिर भी सिया अपने पहले से जले हाथों के और जलने की परवाह न करते हुए मोटर को ऑन कर देती है और बड़े से पाइप से कनात के ऊपर पानी डालने लगती है, जिसके कारण कनात की आग बुझ जाती है और सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। माँ जी, अमर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, तुमने हम सबको बचा लिया सिया। तब तक लज्जो फायर ब्रिगेड को लेकर वहाँ जाती है। सिया बेहोश हो जाती है। अमर उसके मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाता है। सभी लोग सिया को अंदर लेकर चले जाते हैं। मैं अमर के लायक नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि अमर की शादी लज्जो के साथ हो। लज्जो जैसी सुंदर लड़की अमर के साथ अच्छी लगेगी। मुझे माफ कर दे सिया, जलने के कारण मैं इंसानियत के रिश्ते को भी भूल गई, पर इतना होने के बाद भी तूने ये रिश्ता निभाया। बेटी, सुंदरता दिल की होती है, आत्मा की होती है, व्यवहार की होती है। शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं होती। तुझसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अमर की दुल्हनिया तो बस तू ही बनेगी। माँ सिया को गले से लगा लेती है। देखते ही देखते अमर सिया की मांग में सिंदूर लगा देता है और सिया की विदाई हो जाती है। पीरियड्स वाली मैडम। रंजना कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक फर्स्ट बेंच पर बैठने वाली छात्रा कनक जोर से बोली, मैडम, आपकी साड़ी में खून लगा है। खून? ओके ओके, तुम लोग बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। रंजना को समझ में आ जाता है कि उसे पीरियड्स हुए हैं। हे भगवान, मुझे लगता है मैडम को कैंसर हो गया है। जब मेरी मौसी को कैंसर हुआ था तो उनके शरीर से कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगती थी। अब तो मैडम मर जाएगी। अरे तो क्या हुआ, आजकल तो हर बीमारी का इलाज होता है। पागल है, मुझे नहीं लगता। ये मैडम की लास्ट स्टेज है, देखना कितनी वीक नजर आती है। रंजना स्टाफ रूम में जाकर अपनी साड़ी साफ करती है और सैनिटरी पैड यूज करके वापस क्लास में आ जाती है। कनक अपने घर में अपनी मम्मी को ये बताती है। मम्मी उसकी चाची से, ये देखो आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है, टीचर्स को भी जरा भी तमीज नहीं है। अब इन बच्चों के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं? बेटी कनक भी बड़ी हो गई है, उसे भी किसी दिन इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें ये सब बताती क्यों नहीं? राम राम राम, मैं अपनी बेटी से ये सब बातें नहीं करूंगी। अरे हमें किसी ने कुछ नहीं बताया था, सब अपने आप समझ में आ जाता है, लेकिन उस टीचर की तो खबर लूंगी जरूर। अगले दिन कनक की माँ कनक की क्लास टीचर रंजना से मिलने आती है। क्यों रंजना मैडम, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे कोई छोटी बच्ची हो तो भी ठीक है, इतनी उम्र में आप इस तरह से आ जाती हैं और हमें बच्चों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन मिसेस तिवारी, अब तो समय है, आपको अपनी बेटी को इन सब बातों के बारे में बताना चाहिए। अरे रहने दीजिए, मैं अपनी बेटी को इस तरह की बातों में नहीं डालना चाहती। कह देती हूँ, दोबारा अगर मेरी बेटी ने ऐसे प्रश्न पूछे तो मैं प्रिंसिपल से आपकी शिकायत लगाऊंगी। मैडम हैरान हो जाती है। वो अपनी क्लास में जाती है तो कनक उनके पास आती है और कहती है, मैडम, मम्मी बहुत बुरी है, आप दुखी मत होना। अरे नहीं, चलो बुक निकालो, क्या बात है, क्लास में क्या खुसुर फुसुर हो रही है, चलो क्लास शुरू करो। सभी बच्चे चुपचाप रंजना की तरफ दुख भरी दृष्टि से देखने लगे। रंजना को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। क्लास खत्म होने के बाद हर जगह ये बात फैल गई थी कि रंजना को कैंसर हो गया है। अगले दिन जब रंजना स्कूल आई तो सभी टीचर उससे बात करने लगे। अरे रंजना जी, आपने हमें बताया नहीं, अगर कभी भी कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा, आखिर हम आपके सहयोगी हैं। अरे रंजना, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये कैसे हो गया? जब से सुना है हैरान हो गई हूँ। रंजना, तुम्हें कमजोरी तो नहीं हो रही? आप हमें अपने से अलग क्यों समझती हैं? इस समय हम सब आपके साथ हैं और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो अच्छी भली हूँ, आप लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। रंजना जी, कल क्लास में आपके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद से सारे स्कूल में पता चल चुका है कि आपको क्या हुआ है। अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हेल, ये भी कोई बात है सिंपैथी दिखाने की? आप लोग को शर्म नहीं आती क्या? एक लड़की से इस तरह बात करनी चाहिए। मेरे पीरियड्स हुए हैं, क्या इसके लिए मुझको ढिंढोरा पिटवाना पड़ेगा? सब लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं। रंजना अपनी क्लास में जाती है तो सभी बच्चे बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठकर अपना काम करते हैं। कोई भी रचना को परेशान नहीं करता। ये सब हो क्या रहा है? बस पीरियड्स ही तो हुए हैं, ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मुझे न जाने क्या हो गया है। कनक को बुलाती हूँ, वही बताएगी। कनक, जरा इधर आना बेटा। यस मैडम। अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बताओ ना। तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं मैम, मुझे पता चल चुका है,
सबको पता चल चुका है कि आपको कैंसर हो गया है। क्या? ये क्या बकवास है? किसने कहा मुझे कैंसर हो गया है? मैडम आप छुपाइए मत, मौसी को भी जब कैंसर हुआ था तो उनके कपड़े में ऐसे ही खून लग जाता था। मम्मी बहुत रोती थी और फिर एक दिन मौसी हमें छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। तो ये बात है, यानी कि पूरे स्कूल में तुमने सबको बताया है कि मुझे कैंसर हो गया और मैं मरने वाली हूँ। देखो कनक, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पीरियड्स हैं और ये हर लड़की को होते हैं। नहीं मैम, हमें तो नहीं होते, क्लास में किसी को भी नहीं होते। चलो छोड़ो, मैं उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। बस इतना जान लो कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अगले दिन जब कनक फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम गई तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। वो बाथरूम गई तो वहाँ एक लड़की उसे देखकर बोली, ए सुनो, तुम्हारी पूरी स्कर्ट पर ब्लड लग गया है। पता नहीं कितनी बेशर्म है ये लड़कियाँ। लगता है माँ बाप इन्हें कुछ भी नहीं सिखाते। कनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तेजी से वहाँ से भागने लगी तो उसे रास्ते में दो लड़के मिले तो उसी का मजाक उड़ाते हुए बोले, ये देखो मिस पीरियड। खूनी लड़की। कनक स्टेडियम के पास रखे बड़े से डस्टबिन के पीछे छुप गई। तभी वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम शांतनु था आया और बोला, अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? परेशान क्यों हो? क्या हो गया? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आखिर बात क्या है, बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। डरो नहीं, मैं पास में रहता हूँ। नहीं नहीं, तुम भी मुझे उन लड़कों की तरह सताने आए हो। चले जाओ यहाँ से प्लीज। ये लड़के तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या ये तुम्हें जानते हैं? मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। तुम नहीं समझोगे, मैं घर नहीं जा सकती। मेरी स्कर्ट पर ब्लड लग गया है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओह, क्या तुम्हें पीरियड्स हुए हैं? लगता है तुम्हें पहली बार पीरियड्स हुए हैं। तुम सब जानते हो पीरियड्स के बारे में। क्यों, तुम्हारी मम्मा ने नहीं बताया तुम्हें? मेरी मम्मा ने कहा कि इन दिनों लड़कियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो काफी पेन और मूड स्विंग से गुजरती हैं। उन्हें पैड्स यूज करने पड़ते हैं। काश माँ ने मुझे ये समझाया होता। शांत, तो मेरे पास पैड्स नहीं है, भला मैं कैसे जाऊंगी? मेरी स्कर्ट भी खराब हो गई है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। और उसके बाद अगले दिन रंजना मैम उनसे बात करके लड़कियों को होने वाली पीरियड्स के बारे में भी क्लास देना शुरू कर देती है ताकि किसी भी लड़की को कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े। और पीरियड्स वाली मैडम के नाम से फेमस